नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू करियर 247 नाउ। रिसेंटली देखिए कनाडा की तरफ से बार बार ये शब्द यूज किया जा रहा है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो हमारे अगेंस्ट वॉर ही डिक्लेयर कर देंगे। यहां पर आप देख पाओगे ट्रूडो सेज कनाडा विल रिस्पॉन्ड। और ओंटारियो ओंटारियो आपको पता है यहाँ के प्रीमियर ने तो ये कह दिया है ट्रंप ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। हालांकि कोई अगर इनको बोले वॉर अभी डिक्लेयर हुई नहीं है, इनकी तरफ से बार बार कनाडा में ना इस वक्त ये वर्ड वॉर ये आपको हर जगह दिख जाएगा। जबकि इन रियलिटी ट्रंप हो सकता है ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दे, मगर कैनेडियंस को लग रहा है कि जो कनाडा के साथ 1 फरवरी 2025 को होने वाला है ये किसी टाइप की इकोनॉमिक वॉर जैसा ही होगा। और इसलिए कनाडा की तरफ से बार बार ये शब्द दोहराए जा रहे हैं, दिस कुड बी द बिगेस्ट ट्रेड वॉर फॉर कनाडा। नाउ रीजन इसका क्या है? मेरे हिसाब से एक बार को ना कनाडा ये सब टाल सकता था, मगर जस्टिन ट्रूडो ने रिसेंटली जो शब्द बोले हैं ये इसकी वजह से बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत गुस्सा हो चुके हैं। और अब तो 1 फरवरी 2025 को ये कनाडा पर मेगा सैंक्शंस लगाने ही वाले हैं 25% के, जिससे कनेडियन करेंसी इनकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बुरे स्टेज पर पहुंच जाएगी। और अभी जस्टिन ट्रूडो मैक्सिमम यही बोल पा रहे हैं कि हम देखिए जवाब देंगे यूएस टैरिफ्स का। और अगर ट्रंप ने वॉर डिक्लेयर कर दी अगेन, पता नहीं कनेडियंस बार बार डिक्लेयर्ड वॉर 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 एक्चुअली में डिक्लेयर करी नहीं है। वो अफगानिस्तान इराक में वहां से पूछो कि जब यूएस वॉर डिक्लेयर करता है तो क्या हाल होता है। यहाँ पे हम टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कनेडियंस को इससे तकलीफ होगी। मगर मैं ये देख रहा था कि पहली बार कनेडियंस डर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने इमेजिन किया नहीं था कि कनाडा एक ऐसा देश जो यूएसए के नॉर्थ में है, यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस एंजॉय करता है, एक दिन इनको ऐसा नज़ारा देखना पड़ेगा। आप देखोगे आज के समय ऑनलाइन फोरम्स पे कनेडियंस नेशनलिस्टिक हो रखे हैं। कनेडियंस ओपनली कमेंट कर रहे हैं, मैं कनाडा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं यूएसए के अगेंस्ट खड़ा होऊंगा, हम यूएसए की 51st स्टेट नहीं बनेंगे, जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर नहीं है। आई I मीन जो सीन्स हैं आज के समय दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं सीक्वेंस कि रिसेंटली हुआ क्या है और क्यों जस्टिन ट्रूडो की जो रीसेंट कमेंट्स है इनकी वजह से हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा गुस्सा हो गए हो। ना आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था यूएसए में, उस वक्त ट्रंप ने आखिरी कुछ दिनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी। इन्होंने ये कहा था कि कनाडा और मेक्सिको पर ये मैसिव टैरिफ लगाएंगे 25% के, क्योंकि दोनों देश ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं जब ये ट्रेड करते हैं विद यूएस। कई अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने तो ये भी क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि कनाडा अराउंड 60 टू 80 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है जब ये लोग ट्रेड करते हैं यूएसए के साथ। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए अपने वोटर्स को इलेक्शन कैंपेन के खत्म होने के दौरान ये बात कही थी कि कनाडा पे लगाऊंगा 25% के टैरिफ। और बताया जा रहा है कई अमेरिकन को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई अमेरिकन इस बात को देख के भी काफी फ्रस्ट्रेटेड है कि इनके पास यूएसए में एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम है नहीं। जबकि कनाडा में आप अगर देखो तो ये लोग यूएसए से पैसा कमाकर अपने देश की जनता को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। तो अब अमेरिकन जनता ये मान के चल रही है कि कनाडा पर टैरिफ लगाने का समय आ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप भी कंप्लीटली इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। नाउ डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, लोग एज्यूम कर रहे थे देखिए कि प्रेसिडेंट बनने के बाद तो ट्रंप ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल कनाडा एक G7 कंट्री है, कनाडा एक नेटो कंट्री है, कनाडा यूएस के बहुत पुराने रिलेशंस हैं। मगर ट्रंप ने पावर संभालते ही ये कहा 1 फरवरी 2025 को बिल्कुल मैं कनाडा पर 25% के टैरिफ लगाने वाला हूं, जिससे आप समझ सकते हैं कनेडियन एक्सपोर्ट्स को भारी झटका लगेगा। इनकी जो करेंसी है कनेडियन डॉलर, जो ऑलरेडी यूएस डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर है, ये और गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। सडनली कनाडा में इस बात को लेकर पैनिक स्टार्ट हो गया। और ऐसे टाइम में देखिए एक कंट्री को चाहिए होता है एक मैच्योर लीडर जो समझे कि सिचुएशन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप किस टाइप के लीडर है, इनसे बात कैसे करनी है। जस्टिन ट्रूडो को क्लियरली ये सब बातें समझ में नहीं आती। इंडिया के केस में हमने देखा जैसे इनके साइड से स्टेटमेंट आती थी, इनको कंट्रीज के साथ रिलेशन संभालना नहीं आता। अब बिना वजह क्या होता है, जस्टिन ट्रूडो कुछ घंटे पहले 11 घंटे पहले दुनिया के सामने जाते हैं और एक बात कह देते हैं कि अगर ट्रंप ने हम पर टैरिफ लगा दिए तो फिर कनेडियन रिसोर्सेज भी अमेरिका को नहीं मिलेंगे।
तब जाकर ये सारे रिसोर्सेज जैसे कि एल्यूमिनियम, ऑयल और वेरियस और एनर्जी के रिसोर्सेज, ये सब यूएसए को मजबूरी में खरीदने पड़ेंगे। किससे? रशिया से, चाइना से, वेनेजुएला से। ये जो 30 सेकंड की क्लिप है, ये आप देखिए। यहां पर आप देख पाओगे कि जस्टिन ट्रूडो कितने ज्यादा एक इमेच्योर लीडर है। और जैसे ही इनकी ये स्टेटमेंट कनाडा की तरफ से बाहर आई है ना, बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्सा है और अब तो ये कनाडा पर टैरिफ लगा कर ही छोड़ेंगे। और बाय द वे आप देख पाओगे लिटरली खुद को हीरो दिखाने के चक्कर में ना जस्टिन ट्रूडो ने ये 30 सेकंड की वीडियो ट्विटर पे अपलोड भी कर दी एक टाइटल के साथ। यहां पे आप देख पाओगे ये क्या कह रहे हैं। President Trump said that he wants to usher in a golden age for the United States. That will require more steel and aluminum, more critical minerals, more reliable and affordable energy, more of everything to run the U.S. economy full steam ahead. Canada has all those resources. The alternative for them would be more resources from Russia, China, or Venezuela. Canada is a safe, secure, and reliable partner in an uncertain world. यहां पर 30 सेकंड की इस क्लिप में जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप को यह कह रहे हैं, तुम्हारी मजबूरी है, तुम हम पे टैरिफ नहीं लगा सकते। हम पे टैरिफ अगर लगाए तो हमारा स्टील, एल्यूमिनियम, ऑयल वगैरह सब कुछ भूल जाओ। ये सब कुछ परचेज करना रशिया से, चाइना से। चाइना ये सब एक्सपोर्ट करता भी नहीं है। आई मीन ऑयल चाइना एक्सपोर्ट करता नहीं है। आई मीन चाइना के पास ठीक है, ये लोग स्टील मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं, मगर इनकी स्टेटमेंट भी काफी अजीब है कई मायनों में। मगर यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप को ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं, तुम्हारी मजबूरी है, हमारे साथ अच्छा रिलेशंस मेंटेन करके रखो, नहीं तो ये सारी चीजें जाकर रशिया, चाइना से परचेज करना। ऐसी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसी पर्सनैलिटी के सामने देना, ये बहुत ही ज्यादा खराब डिप्लोमेसी है। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म थी ना, ट्रंप उस वक्त कुछ भी बोल देते थे। एक बार ट्रंप इमरान खान के साथ बैठे, उस वक्त इमरान खान ऑफ कोर्स पाकिस्तान के पीएम थे, और ट्रंप ने यह कह दिया कि हाँ, मैं कश्मीर में मीडिएशन करने को तैयार हूं। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। ट्रंप ने तो ऐसे ही बोल दिया जैसे ट्रंप काफी बार चीजें बोल ही देते हैं, चाहे वो ऑफिशियल यूएस पॉलिसी ना हो, मगर ट्रंप के मुंह से बातें निकल जाती है। पीएम मोदी ने ना इमीडिएटली कोई रिएक्शन दिया नहीं। जब इवेंचुअली पीएम मोदी मिले ट्रंप से, तो बस ये कह दिया कि मुझे लगता नहीं है कि उसकी आवश्यकता है, और बहुत ही कैजुअली ये जो सारी सिचुएशन थी ये डिफ्यूज कर दी। नहीं तो पीएम मोदी भी इस तरीके से ट्विटर पे अगर कूद जाते और स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर देते कि यूएसए को समझना चाहिए कि ऐसी स्टेटमेंट देना गलत है, इससे रिलेशंस खराब होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसी पर्सनालिटी को डील करने के लिए काफी बार ना आपको कई चीजें इग्नोर भी करनी होती है, क्योंकि ट्रंप कई बार ऐसी बातें बोल देंगे जो वो खुद बोलना चाहते नहीं थे, मगर उनके मुंह से निकल जाएंगी। और ये क्लिप देखने के बाद कई कनेडियन पॉलिटिशियंस अब रियलाइज कर रहे हैं कि देखिए जस्टिन ट्रूडो ने तो बहुत ज्यादा अब गुस्सा दिला दिया है ट्रंप को। अब तो 1 फरवरी को बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप दंडित करेंगे कनाडा को, और इसलिए ये लोग ये यहाँ पर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि वॉर हो जाएगी, ट्रंप विल डिक्लेयर वॉर वगैरह। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, और ऑब्जर्व करना होगा कि ट्रंप का पहला विक्टिम कौन होगा। ट्रंप टैरिफ्स का पहला विक्टिम क्या कनाडा होने वाला है, और इसका इंपैक्ट कनेडियन इकोनॉमी पे क्या होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या होगा। सब लोग आज के समय 1 फरवरी का वेट कर रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस वीडियो का जवाब प्रॉपरली देंगे, या फिर ट्रंप अपनी साइड से मैच्योरिटी दिखाएंगे और ये कहेंगे कि ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा हम डिले कर देते हैं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। सो एवरीवन राइट नाउ इज वेटिंग फॉर द 1 फरवरी 2025। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी। कुछ मेजर अपडेट आती है तो मैं आपके लिए बाद में न्यू वीडियोस लाता रहूंगा करियर 247 पर। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि 2025 का क्वाड समिट कौन सा देश होस्ट करने वाला है। अभी रिसेंटली एक छोटी सी क्वाड मीटिंग हुई है यूएसए में, जहां पर यूएसए के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या फिर आप कह लीजिए इनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ये थे, एस जयशंकर यहाँ पर थे, उसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये भी यहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2025 में जो एक्चुअल क्वाड समिट होगा, जहाँ पे ट्रंप, पीएम मोदी और बाकी क्वाड लीडर सब लोग यहाँ पर अटेंडेंस देंगे, ये समिट कौन सा देश होस्ट करने वाला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं करियर 247 से। करियर 247 आखिर है क्या? करियर 247 स्टैंड्स फॉर नॉलेज,
अपस्किलिंग, ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। करियर 247 में ऑब्वियसली विश्व भर में क्या हो रहा है, इवन इन भारत में क्या हो रहा है, इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं। बट एट द सेम टाइम करियर 247 आपकी हेल्प करेगा अपने करियर को इम्प्रूव करने में। चाहे आप अपस्किल करना चाहते हैं खुद को, आप फाइनली अपनी पहली जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से बेहतर नौकरी चाहते हैं, आप खुद को अपस्किल करके कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं, करियर 247 विल हेल्प यू इन ऑल ऑफ दिस। और हमारे देश को आज के समय इन सब चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ह्यूमंगस आबादी है हमारे पास, यूथफुल पॉपुलेशन है, वी नीड टू मेक देम स्किल्ड। हम चाहते हैं कि ये आबादी ग्रो करे, अपने करियर को आगे लेकर जाए, और इसके लिए 247 वी आर विद यू। सो सब्सक्राइब करिए करियर 247 के चैनल को, ज्वाइन दिस न्यू इनिशिएटिव। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।